बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव क्लास में हम अवामिलुन नहव से इबारत को हल कर रहे थे। 2 क्लासेस आपको करवा चुका हूँ। आज हमारा तीसरा सबक है इस हवाले से। तो यहाँ से हम चल रहे थे फस्सिमाइयतु मिन्हा अहदु व तिस्ऊन आमिलन। अब यहाँ पे अस्सिमाइयतु तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे, आपके इल्म में आ चुका है कि अलिफ लाम है यहाँ पर। और रफा क्यों पढ़ रहे हैं, इसम है, शुरू में है, और ये जो वाव फा आते हैं ये कम से कम ये तो बताते हैं कि यहाँ से जुमले का आगाज हो रहा है। अगरचे जुमला पीछे से जुड़ रहा हो, ये इस बात को समझिएगा। मिसाल के तौर पे जा ज़ैदुन व ज़हब अमरुन, ठीक है। ज़ैदुन आलिमुन व ज़ैनबु आलिमतुन। अब इसको आप आसानी समझिए, ज़ैदुन आलिमुन, अब ज़ैद यहाँ तो आगाज हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। वह ज़ैनबु आलिमतुन, अब यहाँ पे जो वाव आ रहे हैं ना, कम से कम समझिए, तवज्जो समझिएगा, ये बता रहा है कि आगे से नए जुमले का आगाज हो रहा है। तो नए जुमले का जब आगाज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये भाई ये लफ्ज कलाम के शुरू में आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कि कलाम के शुरू में आ रहा है ये लफ्ज। जब ये लफ्ज कलाम के शुरू में आ रहा है तो ये क्या बनेगा, मुब्तदा बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगरचे पूरा जुमला मिलकर पीछे मातूफ बनेगा, लेकिन जब हम इसकी अपनी जात के एतबार से तरकीब करेंगे तो हम इसको क्या बनाएंगे जी, मुब्तदा। यही बात समझने में बाज़ औक़ात मुश्किल पेश आ जाती है कि भाई एक लफ्ज को देखिए, याद रखिएगा, एक तो रट्टा लगाना, मैं रट्टा लगवा सकता हूँ आपको तरकीब के एतबार से, आपको बार बार करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा कुछ सफ़े आपके ऐसे हल हो जाएं कि आपको ये पता हो कि यहाँ पर 2 लफ्जों का आपस में कितना जोड़ है। और कम से कम मुब्तदी तालिब इल्म के लिए, मेरे जैसे आप जैसे तालिब इल्म के लिए, अगर वो इतना जान ले कि 2 अल्फाज का आपस में क्या रब्त है तो उसको तर्जुमा करना भी आसान हो जाएगा। कम से कम इबारत पढ़ना, कम से कम दर्जे में, यानी 50-60% दर्जे में इसको इबारत भी इसकी हल हो जाएगी, एतमाद के साथ, रट्टे के साथ नहीं। तो ये बात देखिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया अस्सिमाइयतु, ठीक है। मिन्हा अहदुन, अहदुन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखें अब आगे 2 अदद एक तरह के आ रहे हैं, अहदुन तिस्ऊन, अदद, दोनों अदद आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीजें हमें पता चल रही है कि भाई आपस में एक जैसा इनका इराब आएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अदद की बहस में जब हम समझते हैं तो हम ये जो है ना, मतलब वहां पे कवायद में हमें पता चलता है कि जब ये 21 से बाद जो तरतीब होगी तो उसमें यही तरतीब होगी कि पहले मुफरद आदाद आएंगे, फिर जमा वाले आदाद आएंगे। अहदुन व तिस्ऊन, अहदुन व सलासून, अहदुन व अरबाउन, सलासून व अरबाउन, ठीक है। और इस्नानी व अरबाउन, ठीक है जी, अरबातुन व अरबाउन, खमसतुन व अरबाउन, ठीक है। तो ये इस तरतीब से होगा, खमसून या खमसतुन मुज़क्कर मुअन्नस की बहस, ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरे लफ्जी तौर पे पहचान ये हो रही है कि तिस्ऊना, ये आपने पढ़ा था 16 किस्मों में कि इस्ना जी, ये जो दिहाइयाँ हैं, इशरूना ता तिस्ऊना, इनका इराब भी जमा मुज़क्कर सालिम वाला होगा। अब और जमा मुज़क्कर सालिम हालत रफ़ी किसके साथ आती है, वाव मा क़ब्ल नज़ूम। तो अब ये तिस्ऊना भी बता रहा है, ज़ाहिर सी बात है बड़ी गलती है। अगर आपके इबारत में लिखने में गलती है तो बहुत बड़ा लफ्ज है, बार बार पढ़ा जा रहा है, बीसियों बार, हजारों बार पढ़ा जा रहा है, तो ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसको छोड़ा जा सके। तो जब तिस्ऊना दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि कौन सी हालत में हुआ, हालत रफ़ी में हुआ। तो फिर ये मातूफ आले जब मातूफ हालत रफ़ी में है तो जिस पर आतफ हो रहा है अहद पर, वो भी क्या होना चाहिए, हालत रफ़ी में। ये बात समझ में आ गई जी। अच्छा जी, अब आगे देखिए आमिलन। अब यहां पर कोई बज़ाहिर फेल नहीं है, शिबा फेल नहीं है, लेकिन आमिलन पर नसब आ रहा है। और तनवीन इसलिए आ रही है कि तनवीन से रोकने वाली तो कोई चीज नहीं है, लेकिन नसब क्यों आ रहा है। तो अब आप पीछे जाएं, गौर करें कि कौन सी ऐसी बहस पड़ी थी कि जिसमें मंसूबात में से जो यहां पे मुंतबिक हो सके, यहां पे मैच हो सके। तो देखिए, अदद की बहस में हमने पढ़ा था कि अदद के बाद अदद क्या बनते हैं, मुमय्यज, और अदद के बाद आने वाले इसम क्या बनता है, तमीज। और तमीज मंसूबात में से है, मरफुआत में से नहीं है, मजरूरात में से नहीं है। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो हल हो जाएगा। तो देखिए, अहदुन व तिस्ऊन मुमय्यज, तो और आमिलन क्या बन रहे हैं, तमीज। ये बात समझ में आ रही है जी। मिन जार मजरूर है,
تو یہ اب آپ کو کیا کتنا آسان، اب یہ رٹا نہیں، کیونکہ عدد جہاں پہ آگے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے عدد پر تو جو اعراب آ رہا ہے ماقبل کی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ احد متصل کیا بنیں گے، خبر بنیں گے، لیکن عاملن پر جو نصب آ رہا ہے اس کی وجہ سے عدد کا آنا ہے، اور عدد کی وجہ سے جو اگر بعد میں آنے والی اسم پر نصب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمیز بن رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا، والقیاسیۃ منہا سبعۃ، اب دیکھیں القیاسی، واو آ گیا، واو نے کیا بتلا دیا کہ یہاں سے کیا ہو رہا ہے، الگ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اگلا جملہ شروع، الگ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی جب ہم نے ایک حد تک چلے گئے، اس کے بعد اب حروف عاطفہ آ رہے ہیں، درمیان میں فصل آ رہا ہے، تو واو حرف عطف فصل کے لیے آتے ہیں نا جی۔ مثال کے طور پہ جاء زید و عامر، آئے زید و عامر، اب بھئی اگر عامر الگ نہ ہوتا تو زید سے الگ کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ بہت ساری چیزوں پر، مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے ان فرق ضالہ کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں صرف ایمان لانا کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے۔ تو رد کیسے کرتے ہیں؟ بھائی اگر عمل صالح کی ضرورت نہ ہوتی تو وعملوا الصالح واو کیوں لے کے آتے بھائی؟ آمنو کے بعد ختم، جنات تجری من تحتها الانہار ہوتا، لیکن واو لا کر یہ بتلا دیا کہ ایمان اور چیز ہے، عمل صالح اور چیز ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان تو کلمہ طیبہ سے پڑھ لیا، لیکن عمل صالح آپ کو کس طرح کرنا پڑے گا؟ وہ عمل صالح کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، پھر اس پر جو نتیجہ وہ مرتب ہوگا کہ جنات تجری من تحتها الانہار ہوگا۔ صرف ایمان لانا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں بلا کسی عذاب کے مل جائیں۔ تو یہ سمجھ میں آگے جی؟ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں سبعۃ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ نے یہاں تک کر لیجئے، میں کروں مختصر تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔